हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्रेडिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हम कोई भी स्टॉक बाई करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक तो होता है इंट्राडे, है ना, कि इंट्राडे में अगर आप कोई भी शेयर बाई करते हैं वो क्या होता है। एक होता है शेयर की डिलीवरी लेना कि आप कुछ दिन के लिए बाई करते हैं। एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग कि आप फ्यूचर में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और एक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना। तो ये हम लाइव आपको बताएंगे एक एक चीज़। अभी मार्केट लाइव है, आज है 23 अगस्त और दोपहर का 1 बजा है, तो 3:30 बजे तक मार्केट लाइव है। यहाँ पर ये प्राइस फ्लैक्चुएट कर रहा है, आप देख रहे हो। ये निफ्टी 50 का चार्ट हमने ओपन कर रखा है और ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे क्या होता है। देखिए, इंट्राडे का मतलब है इन ए डे, कि सेम डे आपको बेचना है और सेम डे आपको खरीदना है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम किसी शेयर को इंट्राडे में खरीदते हैं या फिर उसकी डिलीवरी हम लेते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट है, और ये वाला जो शेयर है यहाँ पे जियो फिनेंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जियो फिनेंस का शेयर है। अभी इसका प्राइस लगभग 328 के आसपास चल रहा है ना। अब हम इसको बाई करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अंदर आती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको एक बार कर देता हूँ ऑफ, और मैंने ये जियो फिनेंस का जो शेयर है इस पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए बाई ऑप्शन आ रहा है, सेल ऑप्शन आ रहा है, और ये इसका मार्केट है। और तो मैंने जैसे ही बाई पे यहाँ पे क्लिक किया तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे खुल गई। अभी क्या क्या है देखिए, मैं आपको एक बार यहाँ पे बताता हूँ। तो ये है अपना यहाँ पे देखिए रेगुलर, ये तो जियो फाइनेंस का आ गया। अभी कितना परसेंट अप डाउन है ये यहाँ से है। एनएससी या बीएससी किससे आप खरीदना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। बाई सेल क्या आपको करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ये रेगुलर में है कि आप उसकी डिलीवरी लेना चाहते हो, यहाँ पे डिलीवरी सेलेक्ट है ना। ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कोई चीज़ अगर आप 100 रुपये पे ले रहे हो, ठीक है, 100 रुपये पे आपने खरीदी और आपको लगता है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, है ना, तो आपको लगता है कि 100 से ये 110 जाएगा और मेरे को 110 पे बेचना है, या फिर आपको आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इस शेयर पे नुकसान जो है मेरा लॉस वो मैं फिक्स करना चाहता हूँ, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मान लो आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, कितने का स्टॉप लॉस लगा दिया आपने 95 का, ठीक है, कि भाई 5 रुपये से ज़्यादा का लॉस मैं नहीं देना चाहता। तो आपने 100 पे खरीदा और 95 का स्टॉप लॉस लगा दिया। और टारगेट भी अगर आप लगाना चाहते हैं और मान लो आपने 110 का टारगेट लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही प्राइस अगर 95 जाएगा तो आपका शेयर सेल हो जाएगा और आपको 5 रुपये का जो है वो लॉस आ जाएगा। और अगर आपका प्राइस 110 गया तो आपका 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आप पहले ही डाल सकते हो, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे और डिलीवरी में क्या डिफरेंस होता है ना। तो डिफरेंस ये होता है, देखिए अब मेरे यहाँ पे अकाउंट में वॉलेट में 73 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो 73 हैं और इसका प्राइस है ये 328 रुपये शेयर का। तो 73 रुपये में हम इसको कैसे बाई कर सकते हैं, ये इंट्राडे में कर सकते हैं। देखो मैंने जैसे इंट्राडे सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है क्वांटिटी, तो मैंने क्वांटिटी डाली 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपके पास फंड है 73 रुपीज़ और कितना चाहिए आपको, सिर्फ 65 रुपीज़ चाहिए, उसमें आप 328 रुपये का शेयर खरीद सकते हो। ये कैसे हुआ, ये हुआ हर ब्रोकरेज जो भी आप है, जैसे मैं एंजल वन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, अभी तक आपने ओपन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से फ्री में इस डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी ब्रोकरेज जो है वो आपको क्या करता है, लेवरेज देता है आपको, ठीक है। लेवरेज का मतलब है कि आपको 5 गुना लेवरेज दे दिया कि आप 1 रुपये में 5 रुपये का सामान खरीद सकते हैं। जैसे हमारे पास 65 रुपीज़ हमारे यूज़ हुई और हमने यहाँ पे 328 रुपये का शेयर आप खरीद सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बाई ऑर्डर प्लेस करूँगा तो आपका ये शेयर खरीदा जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ये इंट्राडे है। अब इंट्राडे का मतलब ये है कि अब 3:30 बजे मार्केट जब क्लोज होगी तो अपने आप ये शेयर बिक जाएगा, या तो आप उससे पहले इसको बेच दोगे, नहीं तो फिर अपने आप ये शेयर बिक जाएगा। तो ये तो हो गया इंट्राडे। अब आता है ये वाला ऑप्शन जो है
डिलीवरी में क्या फ़र्क होता है, देखिए मैंने एक क्वांटिटी यहाँ पे डाला, अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल कैश है 73 रुपीज़, लेकिन रिक्वायर्ड फंड है 328 रुपया। इसमें आपको एग्जैक्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा, जितना का शेयर है उतने ही रुपए आपके खाते में होने चाहिए, तभी आप खरीद सकते हो। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इसको चाहे आज बेचो, चाहे 2 साल बाद बेचो, चाहे 20 साल बाद बेचो, चाहे 50 साल बाद बेचो, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, आप जब चाहो तब बेच सकते हो इसको। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी, जिसमें आपको जितने का शेयर प्राइस है उतना पूरा पे करना होता है। इंट्राडे में क्या होता है कि आपको 5 गुना कम प्राइस पे करना पड़ेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि आपने आज खरीदा है तो आज ही मार्केट बंद होने से पहले आपको उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली, स्टॉप लॉस हमने समझ लिया, टारगेट हमने समझ लिया, ठीक है। अब अगली चीज़ यहाँ पे क्या आती है भाई, फ्यूचर एंड ऑप्शन का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का एग्जांपल हम देखते हैं इंडेक्स में। तो इंडेक्स में हम देखें तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 इंडेक्स हैं, सेंसेक्स है ये वाला, और ये निफ्टी है अपना, और ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो हम निफ्टी में एक बार देखते हैं कि कैसे मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए हम पहले फ्यूचर का देखते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन में क्या फ़र्क होता है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये है फ्यूचर, देखो तो निफ्टी में इंडेक्स में 3 फ्यूचर होते हैं, एक अभी फ़िलहाल जो मंथ चल रहा है वो, फिर उससे अगला मंथ, फिर उससे अगला मंथ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, ये मैं एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए तो ये वाला जो है ये अगस्त का है, अभी निफ्टी अगस्त 2024 एनएससी फ्यूचर, ठीक है। ये है सितंबर का और ये है अक्टूबर का। तो 3 महीनों का फ्यूचर आपके पास होता है, आप कोई भी बाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये एक शेयर खरीदने से कैसे अलग है, देखिए इसकी एक तो लिमिट जो है वो ज़्यादा होती है, आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। जैसे मैं ये करंट मंथ का खरीदता हूँ, मैंने बाई पे क्लिक किया, ठीक है। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 24,853, तो ये जो अभी निफ्टी का चल रहा है ऑलमोस्ट वहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको अगर ये खरीदना है तो आप, मैंने एक लोट यहाँ पे डाला, ठीक है। अब एक लोट यहाँ पर, वहाँ पर क्या था, एक शेयर, यहाँ पे लोट्स में ट्रेडिंग होती है, तो लोट खरीदना पड़ता है आपको, और एक लोट में निफ्टी में 25 क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में 15 होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। आप किसी शेयर का भी फ्यूचर खरीद सकते हो, उसका एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे एक लोट मान लो आपको खरीदना है, ठीक है। ये भी इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड है, तो ये कैरी फॉरवर्ड ही हम सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है वो सेम रहती है, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आता। तो कैरी फॉरवर्ड वाला हमने मान लो सेलेक्ट कर लिया। तो अब एक लोट खरीदा, तो उसके लिए आपके पास 70,000 रुपये होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा और नुकसान किस तरीके से होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अभी जैसे प्राइस आ रहा है 24,856, ठीक है। अब मान लो अगर प्राइस 24,956 हो गया, ठीक है, 100 रुपये मतलब 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया, तो क्या होगा, 25 गुणा 100, आपको 2500 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और इसकी एक्सपायरी क्या होती है, मंथली एक्सपायरी होती है इसकी, ठीक है ना। इसकी जो एक्सपायरी होगी वो मंथली एक्सपायरी होगी आपकी, 1 महीने में। जैसे ये हमने अगस्त का ख़रीदा है ना, तो ये अगस्त के लास्ट तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और अगले महीने का आप चाहो तो खरीद सकते हो, ठीक है। ये अगस्त का है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाती है ना, तो आपको 25 क्वांटिटी है एक लोट में, और 100 पॉइंट ऊपर गई तो आपको यहाँ पे 2500 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गई यहाँ पे ना, 24,856 की बजाय ये 24,756 हो गई मान लो, तो यहाँ पे आपको 2500 का नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, देखिए इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है। वो अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है कि ओवरऑल आप इसमें कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, ये इस चीज़ की गारंटी है, ये समझ लो। कैसे, देखो मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। ये कॉन्सेप्ट, ये काम इस तरीके से करता है कि भाई आपने अगस्त महीने का फ्यूचर ले लिया,
ठीक है, अगस्त महीने का आपने फ्यूचर खरीद लिया और उसको आपने 70,000 में खरीदा, जो यहाँ पे ये प्राइस बता रखा है 70,000। तो आपको क्या करना है, 70,000 का खरीदा और निफ्टी आपने मान लो प्राइस था यहाँ पे 24,000, ठीक है, 24,000 आपने खरीदा, या फिर अभी का मान लेते हैं, ठीक है, अभी क्या प्राइस चल रहा है, जैसे अभी प्राइस चल रहा है 24,840, ठीक है, तो ये वाला प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 24,840 पे आपने फ्यूचर खरीद लिया। अब एक महीने का आपके पास टाइम है पूरा, है ना, तो चांसेस कितने हैं कि महीने के लास्ट तक या तो निफ्टी 24,840 से नीचे क्लोज होगा, ठीक है, या 24,840 से ऊपर क्लोज होगा। तो एक महीने में चांस है कि मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने तो ऊपर ही जाती है ना भाई, 1, 2, 5, 10, 20 दिन के लिए नीचे जा सकती है, लेकिन वापस तो फिर ऊपर आएगी ना। तो अगर मार्केट नीचे हुई तो वो आपको एक बार लॉस देना है। मान लो कि आपके यहाँ पे निफ्टी क्लोज होगी 24,740 पर महीने के लास्ट तक, ठीक है, बीच में आप कभी भी चाहो तब एग्जिट भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2500 का नुकसान आपने एक बार भर दिया, लेकिन ये वापस आएगा, कैसे आएगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या हुआ, 2500 का लॉस हो गया, ठीक है। अब सितंबर की जो थी वो आपने यहाँ पे फिर से बाई कर लिया ना, सितंबर का फ्यूचर आपने फिर से बाई कर लिया। कितने पे बाई किया, अब उस टाइम पे प्राइस था 24,740, राइट, उस पे बाई कर लिया। अब अगले महीने सितंबर के लास्ट तक भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि निफ्टी और नीचे नीचे चलती चली जाएगी, है ना। तो और मान लो चलो और नीचे चली गई और नीचे आ गई है 24,640 पर, तो फिर मान लो आपको 100 पॉइंट का लॉस हो गया, तो फिर आपका यहाँ पे 2500 का लॉस हो गया, है ना। अब इसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर महीना जो आएगा, अक्टूबर का फ्यूचर आप फिर खरीदोगे, है ना, वो कितने पे खरीदोगे, वो आप खरीदोगे 24,640 पर। तो अब तो मार्केट ऊपर जाएगी ना, अब फिर 100-200 पॉइंट नहीं जाएगी, अब यहाँ से सीधा मार्केट मान लो 300 पॉइंट गई, तो हो गए 24,940, ठीक है। तो 300 पॉइंट आपको मिल गए यहाँ पे, तो 300 गुणा में 25, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 7500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, है ना। 2500 आपने 2 बार दिए थे 5,000, तो फिर भी आपको यहाँ पे 2500 का प्रॉफिट ही हुआ ओवरऑल। तो अगर हम देखें, देखो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे चार्ट में कि निफ्टी का हम क्या करते हैं, एक बार हम चार्ट देखते हैं निफ्टी का, है ना, फिर वहाँ से अपने को क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये कैसे काम कर रहा है। तो ये निफ्टी का 5 मिनट के चार्ट की बजाय मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 1 दिन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 1 दिन कर लिया, और कहाँ से ले, हम यहाँ से ले लें, है ना। 24 जून है, 25 जून है, चलो जुलाई के महीने से ले लेते हैं फिर हम इसको, ये 1 जुलाई है, ठीक है। तो 1 जुलाई को अपना प्राइस क्या था, 1 जुलाई को अपना प्राइस क्या था, यहाँ पे देखो 24,000 के आसपास था, राइट, 24,000। मैं इसको एक बार ब्रश को ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 24,000 पे हमने जुलाई को, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को हमने क्या किया, 24,000 निफ्टी था, तो हमने उसका फ्यूचर खरीद लिया, ठीक है। अब फिलहाल प्राइस कितना चल रहा है, आप ये देखो 24,827, है ना। तो हम 24,800 मान लेते हैं इसको, ठीक है, 24,800। तो कितने पॉइंट आपको मिल गए यहाँ पे भाई, जुलाई गया और अगस्त का भी 23 तारीख हो गई मान लो, है ना। तो इन 2 महीनों में आपको 800 पॉइंट मिल गए, राइट, और 800 गुणा में 25, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 20,000 रुपये का फ़ायदा हो गया ना 2 महीने में। और आपका क्या लगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी रिसर्च आपने नहीं करी भाई। ओवर द पीरियड 1 महीने लॉस हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, 4 महीने हो सकता है, लेकिन 5वें महीने, 6ठे महीने फिर आपको वो चीज़ प्रॉफिट देख के जाएगी और आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ओवर द टाइम देखोगे तो देखो मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ ऊपर गई, थोड़ी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर लेकिन ऊपर गई ऐसे। तो यहाँ तक आपने लिया होगा, आपको फिर भी मिला होगा। मान लो आपने यहाँ पे खरीदा तो एक बार आपको लॉस हो गया होगा, लेकिन फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे, फिर सीधा ऊपर गए, तो यहाँ पे आपको कम से कम
1000 पॉइंट मिल जाएंगे सीधे। तो इस तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग होती है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को सिक्योर लगती है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारी चीज़ और बच गई जो है ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना, कि ऑप्शन में कैसे प्रोसेस होता है फ्यूचर से अलग। तो ऑप्शन में क्या होता है, देखिए ऑप्शन में दो चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। तो ये है ऑप्शन चेन निफ्टी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन और फ्यूचर में क्या फ़र्क होता है, एक बार इसको देखते हैं। तो फ्यूचर हम सीधा खरीदते हैं उसको। ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉल और एक होती है पुट, ठीक है। कॉल और पुट क्या होता है, ये प्रीमियम होता है ना, ये क्या होता है, प्रीमियम होता है। जैसे हमने देखा था कि फ्यूचर में क्या होता था, मंथली एक्सपायरी होती थी। हमने देखा हर महीने की एक्सपायरी है ना, वहाँ पे अगस्त की अलग है, सितंबर की अलग है, अक्टूबर की अलग है, ऐसे ही। तो ऑप्शन में क्या होता है, मंथली एक्सपायरी भी होती है यहाँ पे, और मंथली के साथ साथ यहाँ पे वीकली एक्सपायरी भी होती है। वीकली, हर वीक एक्सपायरी होती है। तो आप किसी में भी बाई कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए अभी ये क्या चल रहा है, यहाँ पे 29 अगस्त है ना। तो अभी की एक्सपायरी है ये 29 अगस्त की, ठीक है। और ये अलग अलग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे सेलेक्ट होगी देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ से एक बार। तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने किया तो देखो सितंबर की चारों एक्सपायरी आ रही हमारे सामने, 5 सितंबर, 12 सितंबर, 19 सितंबर, हर वीक की, और उससे आगे की भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो इसमें वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है। और आप जो भी चाहो वो एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने 29 अगस्त ही रखा जैसे। अब इसके बाद अब और क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए, एक बार उनको देखते हैं हम। और यहाँ पे क्या है देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि कॉल होती है यहाँ पे, है ना, कॉल और पुट दो प्रीमियम होते हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है, ठीक है। ये सारे कॉल के प्राइस हैं, ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है कि अभी मार्केट कहाँ पे है, 24,830 पे है, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दे रखे हैं यहाँ पे। स्ट्राइक प्राइस जैसे कि 23,600 हो गया, 23,550, 23,500, ऊपर भी और नीचे भी, जहाँ पे मार्केट है उससे ऊपर की साइड, नीचे की साइड। और उनके अलग अलग प्रीमियम का प्राइस है, देखो 1194 है, 1295 है, सबका अलग अलग है, राइट। अब आप कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हो वो देखते हैं एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ और हम चलते हैं नीचे जहाँ पे मार्केट अभी है ना। तो मार्केट तो है 24,800 के आसपास। हाँ, यहाँ पे मार्केट है, देखो ये 24,832 पे है। 24,800 का ये है स्ट्राइक प्राइस, 24,750, 24,850, 24,900, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो अगर लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल वाले ऑप्शन बाई करेंगे, जैसे ये वाले यहाँ आप देख रहे हो। और अगर लगता है नीचे जाएगी तो हम पुट वाला बाई करेंगे। अब करना कैसे है, कितने पैसे चाहिए वो डिस्कस करते हैं। तो देखो अभी प्राइस चल रहा है 24,800। हमें लगता है भाई मार्केट ऊपर जाएगी और कहाँ तक जाएगी, 25,000 तक जाएगी। मान लो ये 25,000 है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 25,000 तक लगता है तो आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो। इससे आगे के लेने चाहिए, जैसे 24,800 है और आपको लगता है कि 25,000 जाएगी तो आप 24,850 खरीद दो, 24,900 खरीद दो, 24,950 खरीद दो, 25,000 खरीद दो, कितना भी खरीदो आपकी मर्जी है। तो मान लो हम 25,000 का हम कॉल ऑप्शन बाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है कॉल ऑप्शन, मैंने यहाँ पे बाई पे क्लिक किया, ठीक है। तो मैंने बाई पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखो इसके प्रीमियम का वैल्यू कितना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या चीज़ दिखा रखी है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये तो है निफ्टी, ठीक है। 29 अगस्त की एक्सपायरी है, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस। सी मतलब कॉल ऑप्शन को हम सी बोलते हैं, पुट ऑप्शन को पी बोलते हैं, ठीक है। और उसका प्राइस कितना है, 61 रुपीज़, ठीक है। 61 रुपये उसका प्राइस है। अब इसमें भी सेम है क्या, एक लॉट आपको मिनिमम बाई करना पड़ेगा, है ना। और इसमें एक्सपायरी कब होगी, 29 अगस्त को, जो हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है वो वाली इसमें एक्सपायरी होगी। अब आपको प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा, देखो प्रॉफिट और लॉस आपको यहाँ पे कैसे होगा कि आपने एक लॉट बाई किया जैसे, ठीक है। आपने यहाँ पे एक लॉट डाला तो आपको कितने रुपए चाहिए एक लॉट के लिए, भाई 25 क्वांटिटी है, गुणा में प्राइस 60 है तो 25 150, लगभग 1,500 रुपये का फंड आपको चाहिए। देख लो यहाँ पे आ रहा है 25 जो है क्वांटिटी है और प्राइस है 60 है, तो 1,500 रुपये आपको चाहिए, एक लॉट आपका खरीदा जाएगा। अब
अगर प्राइस ऊपर जाएगा, आपने 60 पे खरीदा, ठीक है, अब प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस ऊपर कब जाएगा? अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपने मान लो 60 पे खरीदा और 70 पे बेच दिया, है ना, तो क्या होगा? 60 पे खरीदा और 70 पे बेच दिया, तो आपको 10 रुपये का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला, है ना। तो 10 रुपये का प्रॉफिट आपको मिला, और इसमें 10 रुपये में अब आपको फ़ायदा यहाँ पे कितना मिलेगा कि 10 रुपये गुणा में 25 आपकी है क्वांटिटी, तो यहाँ पे 250 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका। आपने पैसे कितने लगाए थे? 1500 रुपये लगे थे आपके टोटल एक लॉट बाई करने में, है ना, और आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 250 रुपये का। तो इस तरीके से सेम इसी तरीके से पुट बाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, तो यहाँ पे पुट ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो ये वाला 24,550 है जैसे, तो इसका प्राइस है 35 रुपये, है ना। और मान लो आपने भाई 35 रुपये पे ये खरीदा, और इसमें भी 25 क्वांटिटी होती है, तो इतने रुपए आपके लगेंगे एक लॉट खरीदने के लिए। और अगर ये ऊपर जाएगा तो उतना ही प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो उतना ही लॉस होगा। मान लो आपने 35 पे खरीदा और ये 25 चला गया, ठीक है, और आपने बोला कि बस यार इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं ले सकता, तो आपको यहाँ पे क्या हुआ? 10 रुपये का लॉस आ गया, तो आपका 250 रुपये का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉल और ऑप्शन बाई करता है। इसमें यह है कि आप कम पैसे में खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पे है कि जो प्रीमियम की वैल्यू है वो डिके बहुत जल्दी होती है। एक्सपायरी पे जो दूर की वैल्यू है वो 0 हो जाएंगी, 0। जो आपने 35 रुपये पे खरीदी, और अगर यहाँ पे मार्केट नहीं आया एक्सपायरी तक, तो ये 35 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आपने एग्जिट नहीं किया, भाई 30 पे आया, 25 पे आया, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो ये धीरे धीरे उस दिन 0 हो जाएगा 3:30 बजे तक। तो ये इसमें एक रहता है रिस्क, ठीक है। और जो अपना उनमें है, उनमें टाइम डिके का कोई चक्कर नहीं है। फ्यूचर में कोई टाइम डिके का चक्कर नहीं है आपका, इंट्राडे में कोई टाइम डिके का चक्कर नहीं है, डिलीवरी में तो बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन में भी क्या दो चीज़ें होती हैं ना, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। तो ये ऑप्शन बाइंग होती है जिसमें कि हमें बहुत कम पैसा चाहिए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। उसमें जो है आपको उतना ही चाहिए जितना फ्यूचर खरीदने के लिए आपको चाहिए। 70-80 हज़ार निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में और भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हमने समझी सारी चीज़ें कि इंट्राडे कैसे काम करता है ना, और भाई डिलीवरी अगर आप लेना चाहते हैं शेयर्स तो वो कैसे काम करती है, इनमें कितना आपको लेवरेज मिलता है, फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, फिर हमने देखा यहाँ पे कि फ्यूचर जो है उसमें कैसे आप बाई कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेक्स में भी होता है, जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी हो गया अपना, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, काफ़ी सारे इंडेक्स हैं, उन सब में भी आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमने क्या देखा? बाइंग और सेलिंग। बाइंग में दो चीज़ें होती हैं, कॉल होती है और पुट होती है। जब अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको कॉल का प्रीमियम बाई करना है, और आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट का प्रीमियम बाई करना है, तो आप इस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में भी फ्यूचर की तरह ही है, आपको वहाँ पे बेचना है तो आपको कम से कम निफ्टी में 70 से 75 हज़ार रुपया चाहिए एक लॉट बेचने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोस के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।